हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने अभी प्रोबेबिलिटी का सीरीज़ चालू किया है, तो प्रोबेबिलिटी में कल हम लोग ने प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जाना था। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी के क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, तो आज हम प्रोबेबिलिटी में डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पहुँचाइए लोगों तक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डाइस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी चल रहा है, डाइस का कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। सबसे पहले थोड़ी सी मैं चीज़ें रिवाइज कर दे रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है पॉसिबल इवेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है। यही तो बताया था ना। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबल इवेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है। मतलब कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ इवेंट है उसमें से पॉसिबल इवेंट निकाल के पॉसिबल इवेंट को टोटल नंबर ऑफ इवेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा। ये बताया था, ठीक है। तो चलिए आज डाइस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डाइस होता क्या है। बेटा डाइस का मतलब होता है पासा। डाइस का मतलब क्या होता है? पासा। पासा मतलब आप लोग समझ रहे हैं, लूडो वाला पासा। लूडो में पासा देखें, ठीक है। अच्छा बताइए, लूडो वाले पासे में कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं? 6। अच्छा, जो 6 सरफेस होते हैं उसमें जो नंबर होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक पड़े होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यही तो पड़े होते हैं ना। जो लूडो वाला पासा होता है उसमें 6 सरफेस होते हैं, मतलब वो इस जो है कि क्यूब शेप का होता है, ठीक है। और जो उसमें नंबर पड़े होते हैं वो क्या पड़े होते हैं? 1 2 3 4 5 6। मतलब जो सबसे छोटा नंबर होता है वो 1 होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो 6 होता है। ये आपको बताया था मैंने, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अगर लूडो वाले पासे में यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक नंबर पड़े होते हैं तो सबसे पहले मैं आपको पासे में टोटल नंबर ऑफ इवेंट निकालना बताऊंगा। क्या बताऊंगा? टोटल नंबर ऑफ इवेंट निकालना बताऊंगा। ये ध्यान रखिएगा कि पासे में 6 सरफेस होता है, उन 6 सरफेस में 1 से लेकर 6 तक के नंबर पड़े होते हैं। यहाँ पे मैं 1 डाइस के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, 2 डाइस के रिस्पेक्ट में बात करूंगा और 3 डाइस के रिस्पेक्ट में भी बात करूंगा, ठीक है। मोस्टली 1 डाइस या 2 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा आता है। 3 डाइस से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया आता है, वो जल्दी कोई पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, बता दूंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर मैं पासे की बात करूँ तो पासे में आपको पता है 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, क्लियर। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डाइस, यहाँ पे मैं एक अभी चार्ट बना रहा हूँ छोटा सा, वो चार्ट आप नोट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ डाइस और एक तरफ लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है। सबसे पहले आप ये बताइए कि पासे में फेस कितने, मतलब पासे में फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। जैसे क्वाइन में 2 फेस होते थे, वैसे ही पासे में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। मान लीजिए मैं 1 डाइस ले लूँ। कितने डाइस ले लूँ? 1 डाइस ले लूँ, ठीक है। अगर मैं 1 डाइस ले लूँ तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट यहाँ कितने बनेंगे? 6 की पावर 1 मतलब 6। बात समझ में आ रही? क्योंकि फेस जैसे क्वाइन में 2 फेस होते तो 2 की पावर चलता था, यहाँ 6 फेस होते हैं इसलिए 6 की पावर चलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं 2 पासे ले लूँ तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने बनेंगे? 6 की पावर 2 मतलब 36 इवेंट बनेंगे। बात समझ? टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने बनेंगे? 36, क्लियर है, ठीक। मान लीजिए मैं 3 पासे ले लूँ, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने बनेंगे? 6 की पावर 3 मतलब 216 इवेंट बनेंगे। बात समझ में, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए मैं n नंबर ऑफ इवेंट ले लूँ तो टोटल नंबर ऑफ n नंबर ऑफ पासे ले लूँ, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने बनेंगे? 6 की पावर n। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो पासों के रिस्पेक्ट में टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने बनेंगे ये तो आपको समझ में आ गया। 1 पासा बनेगा तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे? 6 होंगे, 6 की पावर 1 6। 2 पासे होंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 36। 3 पासे होंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6 का क्यूब 216। n नंबर ऑफ पासे होंगे तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6 की पावर n होगा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पासे से रिलेटेड 1 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है वो अलग तरीके का आता है। 2 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आपको मैं एक चार्ट बनवा दूंगा, उस चार्ट से क्वेश्चन हो जाएगा। और 3 डाइस के लिए मैं एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट से ही क्वेश्चन होगा, क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि 1 डाइस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने बनते हैं? 6। ये तो बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर 1 डाइस है, 1 डाइस के रिस्पेक्ट में टोटल इवेंट कितने बनेंगे?
6 की पावर 1 मतलब 6। बात समझ में आ रही है? एक डाइस के रिस्पेक्ट में टोटल नंबर ऑफ हैंड कितने बने? 6 की पावर 1 मतलब 6। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं, एक डाइस से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपको समझना है। ठीक है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, फिर ये वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्लियर है? ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि एक पासे को लुढ़काया गया। इसमें आसान क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बोल के बता दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है। मान लीजिए एक पासे को लुढ़काया गया, ठीक है, तो उसके ऊपरी सरफेस पे, जैसे एक पासे को लुढ़काया गया, ये एक पासा है, ठीक है, ये एक पासा है मान लीजिए। ठीक है। इस पासे को लुढ़काया गया तो कहा गया आपसे क्वेश्चन में कि इसके ऊपरी सरफेस पे एक आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है। एक आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है। तो अगर इसके ऊपरी सरफेस पे एक आने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जा रही है तो कैसे हम निकालेंगे भाई? ऊपरी सरफेस पे एक आने की, भाई अगर एक पासा लुढ़का रहे हो, केवल आपके पास एक पासा है, तो जब उसको आप फेंकोगे या लुढ़काओगे उसको, ठीक है, या थ्रो करोगे, ठीक है, तो आप खुद बताइए कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो 6 बनने हैं। ठीक है। लेकिन आप खुद बताइए कि अगर कहा जाए कि उस पर एक आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो भाई एक पासा है तो उस पर एक ही बार तो एक आ सकता है ना। जैसे मान लीजिए मैंने इसको फेंका तो इस पर केवल कितनी बार एक दिखेगा? एक ही बात, क्योंकि एक के अलावा अलग अलग नंबर होते हैं। ठीक है। तो इस पर टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो 6 थे, मतलब कि 6 में से कोई भी नंबर आ सकता था, लेकिन आना क्या था? एक था। तो एक आने का पॉसिबल इवेंट क्या? एक ही है। तो आंसर क्या हो गया? 1/6। क्लियर है? ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहूँ 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 आने की, अगर मैं कहूँ कि एक पासे को लुढ़काया गया, उस पर 2 आने की, मतलब कि जो पासे पे 2 नंबर लिखा होता है उसके आने की क्या प्रायिकता होगी? तो उसके लिए भी आंसर क्या होगा? 1/6 ही होगा। ऐसा ना सोचिएगा कि यहाँ पे जो एक था वो एक लिखा, नहीं, वो नहीं लिखा गया। मतलब एक कितनी बार आ सकता है? एक ही बार तो आ सकता है ना। अच्छा, दो भी कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। ठीक है। इसी तरह मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? वही सेम 1/6 होगी। ठीक है। मान लीजिए कहा गया 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सेम 1/6। मान लीजिए कहा गया 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? वही सेम 1/6। ठीक है। क्योंकि एक पासा है, अगर उसको लुढ़काएंगे तो 5 एक ही बार तो आ सकता है ना। ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आपसे कहा गया 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एक पासे को लुढ़काया गया तो वो भी 1/6 होगी। ऐसा ना करिएगा कि 6/6 कर दिए, नहीं भाई, एक पासे को लुढ़काया गया तो उस पर एक ही बार तो 6 आ सकता है ना। 6 के अलावा और नंबर आएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन 6 तो एक ही बार आएगा। ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/6 हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, उसके अलावा एक पासे से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं। ठीक है। जैसा कि एक सामने देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 1 डाइस रोल्ड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू कम इवन नंबर इन फ्रंट फेस। ठीक है। एक पासे को लुढ़काया गया तो सामने वाले पृष्ठ पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? सम संख्या मतलब इवन नंबर। ठीक है। आप खुद बताइए कि अगर एक पासा है तो उस पे जो नंबर होंगे वो 1 2 3 4 5 6 होंगे, यही 6 नंबर तो आ सकते हैं ना। ठीक है। लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि इवन नंबर आने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है। इवन नंबर आने की अगर मुझे प्रायिकता निकालनी, प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो 6 ही होंगे भाई, क्योंकि एक पासा है तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो 6 होंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उस पर एक आने की, मतलब इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप बताइए इवन नंबर के लिए कौन कौन से इवन नंबर है? 2 है, 4 है और 6 है। तो इसका मतलब इवन नंबर कितने? 3 है, 1 2 3। ठीक है। तो ऊपर पॉसिबल एंड कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है। तो 3/6 मतलब 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है। वही मैंने कहा कि यहाँ पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछा जाए तो 1/2 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आपसे पूछा था ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ऑड नंबर, ये इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। इवन नंबर। ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाता ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ऑड नंबर आने की। ठीक है। तो ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ये भी सुन लीजिए। ऑड नंबर आने की, वही देखिए ऑड नंबर कितने? 1 3 5, 3 ऑड नंबर है तो यहाँ भी नीचे 6 होगा, ऊपर 3 होगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा? 1/2 होगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा इसी में, एक पासे से रिलेटेड अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है। मान लीजिए आपसे कहा गया कि इसमें मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, 2 का गुणक आने की, गुणज आने की क्या प्रायिकता होगी? ठीक है। मल्टीपल ऑफ 2 आने की क्या प्रायिकता होगी? तो मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब कि हम ऐसे ऐसे नंबर को देखेंगे जो 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है। तो 2 2 2 4 दिया 6। ठीक है। तो 2 के मल्टीपल कौन कौन है? 2 4 6। तो इसका आंसर भी 3/6 मतलब 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आपसे कहा गया कि
एक पासा फेंका गया, उस पर प्राइम नंबर आने की क्या प्रायिकता होगी, प्राइम नंबर, ठीक है। एक पासा फेंका गया, इसको हटा दे रहा हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपसे कहा गया एक पासा फेंका गया, उस पर प्राइम नंबर आने की क्या प्रायिकता होगी, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से कटे उनको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जो खुद से या एक से कटती उनको अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देखिए अब इसमें प्राइम नंबर कौन कौन है, देखिए एक तो प्राइम नंबर है नहीं, दो प्राइम नंबर है, उसके अलावा तीन भी प्राइम नंबर, उसके अलावा पांच भी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कितने हो गए, तीन, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 3/6 होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सबको, 3/6 मतलब 1/2 होगा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए आपसे कहा गया तीन का मल्टीपल ऑफ 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मल्टीपल ऑफ 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो मल्टीपल ऑफ 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ पे आप देखिए तीन का मल्टीपल कौन कौन है, एक 3 है और एक कौन है, 6 है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी का, भाई तीन का मल्टीपल दो ही तो है ना, कौन कौन है, एक 3 है और एक 6 है, ठीक है। तो 3 और 6 मतलब दो नंबर है, कितने में से, 6 में से, तो आंसर क्या होगा, 1/3 होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए आपसे ये पूछा गया कि एक ना आने की क्या प्रायिकता होगी, एक ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एक ना आने की, ठीक है। तो एक ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, आप खुद बताइए। एक आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 अभी बताई थी, ठीक है भाई, चाहे एक आए, चाहे दो आए, चाहे तीन आए, चाहे चार, सबकी 1/6 थी, ठीक है। तो अगर सबके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, P + P बार = 1 बताया था, ठीक है। अगर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 1/6 मतलब 5/6 होगी। बात समझ में आ रही है सबको, क्लियर है, ठीक है। तो एक पासे से रिलेटेड ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे, क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलिए हटा दो बेटा इसको। तो मैंने एक पासे से रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम बता दी, लेकिन बोल बोल के कराए हैं, क्योंकि इसमें एक पासे से रिलेटेड जल्दी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। और एक पासे से रिलेटेड स्लाइड में और आगे क्वेश्चन आएगा तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब दो पासे से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पहले दो पासे से रिलेटेड क्वेश्चन का हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, दो पासे से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग, ठीक है। आप खुद बताइए कि अगर मेरे पास दो डाइस हैं, कितने डाइस हैं, दो डाइस हैं, अब मेरे पास दो डाइस हैं, ठीक है। तो आप खुद बताइए टोटल इवेंट कितने बनेंगे, टोटल इवेंट बनेंगे 6 की पावर 2 मतलब 36 इवेंट बनेंगे, ये मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है, ठीक है भाई। अगर मेरे पास दो पास है तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने बनेंगे, 6 की पावर 2 मतलब 36 इवेंट बनेंगे, क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब दो पासे से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो सम ऑन द फेसेस का आता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि क्या होता है कि इसमें दो पासे फेंके जाते हैं, ठीक है। पहला पासा फेंका गया, दूसरा पासा फेंका गया, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो दोनों पासों पे जो नंबर आए, जैसे मान लीजिए पहले पासे पे एक आया, दूसरे पासे पे एक आया, तो एक एक कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों पासों पे जो नंबर एक एक आया है उसका सम कितना हो गया, 2, ठीक है। तो दो पासों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो सम ऑन द फेसेस का आता है, मैक्सिमम किसका आता है, सम ऑन द फेसेस, मतलब पृष्ठों पर जो नंबर आ रहा है, सतहों पर जो नंबर आ रहा है उसके योगफल का से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसके लिए एक चार्ट बना लीजिए, नहीं तो आप फिर पॉसिबल इवेंट आप बनाते रहेंगे और चीज़ें फिर मुश्किल में आप आ जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए दो पासों से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आप पहले एक बना लीजिए चार्ट, और जो चार्ट मैं बनवाऊंगा उसमें फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, क्लियर है, ठीक है। तो आइए दो पासों से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। उसके लिए पहले एक चार्ट बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ लिख लीजिए सम ऑन द फेसेस, सम ऑन द फेसेस, सम ऑन द फेसेस का मतलब सतहों का योगफल, सम ऑन द फेसेस, क्लियर है। और जैसे चार्ट बना रहा हूँ बस वैसे ही बनाइएगा, तुरंत याद हो जाएगा, सम ऑन द फेसेस। और यहाँ पे टोटल इवेंट नहीं, टोटल इवेंट तो भाई 36 ही होंगे, यहाँ पे जो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, पॉसिबल इवेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पॉसिबल इवेंट, ठीक है। सम ऑन द फेसेस और यहाँ क्या लिखेंगे, पॉसिबल इवेंट, क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब सम ऑन द फेसेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो पासे थे, ठीक है। मैंने पहले पासे को भी फेंका, मैंने दूसरे पासे को फेंका, ठीक है। जब पहले पासे को फेंका तो एक आ गया, दूसरे पासे को फेंका तब भी एक आ गया, ठीक है। तो सम कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैंने अगली बार जब फेंका तो
पहले पासे पे 6 आ गया, दूसरे पासे 6 आ गया, मतलब सम कितना आ गया 12। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब भी दो पासों को फेंका जाएगा तो उस पर जो मिनिमम सम आएगा, जो मिनिमम सम आएगा बेटा वो 2 आएगा, और जो मैक्सिमम सम आएगा वो क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है, आज के बाद से ये बात ध्यान रख लीजिए, क्या कि जब भी दो पासों को फेंका जाएगा तो जो मिनिमम सम आएगा वो हमेशा कितना आएगा 2 आएगा, जो मैक्सिमम सम आएगा वो हमेशा कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, अगर मिनिमम सम 2 आएगा मैक्सिमम सम 12 आएगा, इसका मतलब जो भी नंबर आएंगे, जो भी सम में नंबर आएंगे वो 2 से 12 के अंदर ही आएंगे, क्योंकि 2 से छोटा सम हो नहीं सकता, क्योंकि पासेब कभी 0 तो होता नहीं है। ठीक है, सम 2 से छोटा हो नहीं सकता और सम 12 से बड़ा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि पासेब कभी 7 तो लिखा नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसका मतलब मिनिमम सम अगर 2 होगा तो जो भी सम आना चाहिए वो 2 से लेकर 12 तक का कोई ना कोई नंबर आएगा। ठीक है, तो या तो सम 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, जैसे चार्ट बना रहे हो वैसे बनाइएगा, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, और या तो 7 आ सकता है, 7 को बीच में लिखिएगा, या तो 8 आ सकता है। क्लियर है? ठीक है, या तो 9 आ सकता है, या तो 10 आ सकता है, या तो 11 आ सकता है, या तो 12। ठीक है, सम जो आएगा दो पासे जब भी फेंके जाएंगे तो उस पे जो सम आएगा वो या तो 2 आएगा मिनिमम, क्योंकि भाई पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे क्या तो 1 1 2 हो गया। ठीक है, तो मिनिमम सम या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9, जैसे बनाया वैसे 2 4 5 6 ऐसे यू शेप में 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं पॉसिबल इवेंट निकालने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। ठीक है, आप खुद बताइए, जब मैंने पहले पासे को फेंका, मान लीजिए उसके ऊपर 1 आ गया, दूसरे पासे को फेंका उसके ऊपर भी 1 आ गया। ठीक है, तो बताइए जो 1 1 करके 2 आया है, 1 1 करके पहले पासे पे 1 आ गया, दूसरे पासे पे 1 आ गया, तो 1 + 1 2 आ गया। क्लियर है? ठीक है, तो ये आप ये बताइए जो 2 आया है इसके आने की पॉसिबल चांस कितने हैं? भाई एक ही तो है ना, कैसे? भाई आप खुद बताइए, क्या कोई और पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में दो पासों को फेंक के ऐसी बन रही है जिसमें सम 2 आ जाए? भाई सम केवल 2 तभी आ सकता है, या तो 0 हो पासे पे, तो 0 तो था नहीं पासे पे। ठीक है, मिनिमम क्या था नंबर? 1 ही 1 था। ठीक है, तो आप खुद बताइए, जैसे मान लीजिए मैंने एक पासा फेंका यहाँ पे और दूसरा पासा फेंका, इसके ऊपर भी क्या गया, इसके, तो सम कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो आप बताइए इसके अलावा और कभी 2 आ सकता है? तो जब भी दो पासे को फेंका जाएगा तो उस पे सम 2 आने के पॉसिबल इवेंट कितने होंगे बेटा? 1 होगा। ठीक है, 12 कैसे आ सकता है? या तो 6 आ जाए, या तो 6 आ जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो उसके लिए पॉसिबल इवेंट कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए सम 3 आ जाए, सम क्या आ जाए? 3 आ जाए। क्लियर है? ठीक है, मान लीजिए दो पासे हैं और उस पे सम क्या आ जाए? 3 आ जाए। अगर सम 3 आ जाए तो उसके लिए क्या कैसे करेंगे? कब आ सकता है आप खुद बताइए? या तो पहले पासे को फेंका गया 1 आ जाए पहले पासे पर, दूसरे पासे पे 2 आ जाए, या पहले पासे पे 2 आ जाए, दूसरे पासे पे 1 आ जाए। ठीक है, तो आप देखिए 2 1 3 2 1 3, तो ठीक है, तो इसका मतलब सम 3 आने के लिए पॉसिबल इवेंट कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, 11 कब आ सकता है? आप खुद सोचिए ना, दिमाग लगाइए। 11 कब आ सकता है? पहले पे 5 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, या 6 आ जाए पहले पे, दूसरे पे, तो 11 के लिए भी क्या होंगे? 2। मतलब सम 3 आने के जितने पॉसिबल इवेंट होंगे उतने ही 11 आने के भी पॉसिबल इवेंट होंगे। क्लियर है? इसी तरह सम 4 और 10 कब आ सकता है? 4 कब आ सकता है? पहले पासे पे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 1 3 3 1, या 2 2, यही तो आ सकता है ना। इसका मतलब पॉसिबल इवेंट कितने होंगे? ठीक है, 3 हो गए। 10 कब आ सकता है? 10 आ सकता है 4 6 6 4, या 5 5 पे आ सकता है। ठीक है, तो पॉसिबल इसके कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, अच्छा आप खुद बताइए 5 कब आ सकता है पासे पे? 1 4 4 1 2 3 3 2। ठीक है, भाई पहले पासे पे 1 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 2 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए पॉसिबल कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। बात समझ? 9 के लिए भी है। 6 कब आ सकता है? 6 आ सकता है 1 5 पे आ सकता है ना, 1 5 5 1 ना, 2 4 4 2। ठीक है, और 3 3, तो 6 आने के लिए सम 6 आने के पॉसिबल कितने बनेंगे? 5 बनेंगे, और 8 आने के 5 बनेंगे। ठीक है, इसी तरह सम 7 आने के पॉसिबल कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। बात समझ में आ रही सबको? क्लियर है? ठीक है, तो ये जो चार्ट है बेटा, इस चार्ट को याद कर लीजिएगा। समझा दिया है मैंने कैसे सम और पॉसिबल निकालते, समझा दिया है। नहीं समझ में आया है तो इसको याद कर लीजिए, और याद करना बहुत आसान है भाई। 2 3 4 5 6, बीच में 7 लिखो, 8 9 10 11 12।
2 12 के लिए 1%, 3 11 के लिए, ये सम है, ठीक है। जैसे 2 पासे फेंकेगा तो पहले पे और दूसरे पे जो नंबर है उन दोनों को जोड़ दो, उसके रिस्पेक्ट में चार्ट बना है, क्लियर है, ठीक है। और ये जो चार्ट है केवल 2 पासों के लिए ही सही है, 2 पासों से रिलेटेड क्वेश्चन इससे हो सकता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सामने एक 2 पासे से रिलेटेड क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 dice are thrown simultaneously, find the probability of getting sum is greater than 9 on the face of both side, क्लियर है। एक साथ 2 पासे फेंके जाते हैं, दोनों पासों के पृष्ठ पर योग 9 से अधिक होने की क्या संभावना होगी, ठीक है। जो योग होना चाहिए वो 9 से अधिक होना चाहिए, क्लियर है। योग 2 पासे हैं, 2 पासों में योग 9 से अधिक होने की क्या प्रायिकता होगी, ठीक है। आइए देख लेते हैं। मैं इधर देखिए छोटा सा ये आंसर निकलना है तो इधर छोटा सा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो योग 9 से अधिक आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देखिए टोटल इवेंट तो 36 होने हैं, टोटल इवेंट क्योंकि 2 पास है, टोटल इवेंट तो 36 नीचे 36 आना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है योग 9 से अधिक आना चाहिए, तो आप बताइए योग 9 से अधिक, ये देखिए ये 9 है, ये योग ही तो है ना, 9 से अधिक वाला नंबर चाहिए, मतलब 10 11 12, ठीक है। तो 10 आने के कितने परसेंट है, 3, 11 आने के 2, 12 आने के 1, तो सबको जोड़ लिया, 3 + 2 5 + 1 6, तो 6/36 आंसर क्या आ गया, 1/6, खत्म कहानी। देखिए चार्ट अगर आपको याद है तो कितनी जल्दी वो क्वेश्चन हो गया, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वही चीज है कि भाई 9 से अधिक सम आना था, 10 11 12, तो 10 के लिए 3, 11 के लिए 2, 12 के लिए 1, तो 3 2 5 1, 6/36 मतलब 1/6, क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 dice are thrown simultaneously, find the probability of getting sum is divisible by 5, ठीक है। 2 पासे एक साथ फेंके आते हैं, योग के 5 से विभाज्य होने की क्या प्रायिकता होगी, ठीक है, योग के 5 से विभाज्य होने की, ठीक है। इसका मतलब इस बार हमें क्या देखना है कि जो सम होना चाहिए वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए क्या 2 5 से कटता है, नहीं, 3 कटता है, नहीं, 4 कटता है, नहीं, कौन कटता है, 5 कटता है, 6 नहीं कटता, 7 नहीं कटता, 8 नहीं कटता, 9 नहीं कटता, 10 कटता है, ठीक है, 11 और 12, ठीक है। तो कुल मिला के योग में केवल 2 नंबर 5 से विभाज्य, कौन कौन, 5 और 10। तो 5 के लिए पॉसिबल कितने हैं, 4 है, 10 के लिए कितने हैं, 3 है, तो 4 और 3 को जोड़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं ना, इंडिपेंडेंट है इसलिए जोड़ा आता है, ठीक है। तो 4 3 कितना हो गया, 7, 7/36 आ गया, खत्म कहानी, आंसर आ चुका है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 dice are thrown simultaneously, find the probability of getting sum is divisible by 5 but not by 3। एक साथ 2 पासे फेंके आते हैं, योग 4 से विभाज्य लेकिन 3 से नहीं, इसकी क्या संभावना है, ठीक है। भाई इस बार क्वेश्चन में कह रहा है इस बार भी 2 पासे फेंके जाते हैं, लेकिन जो सम है वो 4 से तो डिविजिबल होना चाहिए लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सम है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि पहले 4 से जो नंबर कट रहे हैं उनको ढूंढ लेता हूं, ठीक है। अभी ये वाली कंडीशन, ये जो 3 से नहीं कटना चाहिए ये वाली कंडीशन अभी भूल जाइए, ठीक है। तो अभी मैं केवल वो नंबर देख रहा हूं जो कि 4 से कट रहे हैं, ठीक है। अब 4 से बताइए कौन कौन से नंबर कटते हैं, 2 नहीं कटता है, 3 नहीं कटता है, 4 कटता है, ठीक है, 5 नहीं कटता है, 6 नहीं कटता, 7 नहीं कटता, 8 कटता है, 9 10 11 नहीं कटता है, 12 कटता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि सम 4 से विभाज्य होना चाहिए, तो 4 से विभाज्य वाले अभी हमने नंबर देखे ना, 4 8 और 12, ठीक है। तो 3 नंबर हैं जो 4 से विभाज्य, लेकिन कंडीशन ये भी कि 3 से नहीं विभाज्य होना चाहिए। तो आप बताइए 4 से तो कटता लेकिन 3 से नहीं कटता, इसका मतलब इसको ले सकते हैं, ठीक है। 8 4 से कटता लेकिन 3 से नहीं कटता, इसका मतलब इसको भी ले सकते हैं। लेकिन 12 देखिए, 12 4 से भी कटता और 3 से भी कटता, इसका मतलब हम 12 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दी गई कि जो सम होना चाहिए 4 से कटना चाहिए 3 से, जबकि 12 जो है वो 4 से भी कटता और 3 से भी कटता, इसलिए 12 को नहीं लेंगे, ठीक है। तो 4 के लिए बताइए पॉसिबल इवेंट कितने, 3 है, और 8 के लिए 5 है, ठीक है। तो 4 के लिए 3 है, 8 के लिए 5 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, इधर 4 के लिए 3 आ गया, 8 के लिए 5 है, 5 3 8, 8/36, 8/36 का मतलब 4 2 9, 4 9 36, आंसर 2/9 आ गया। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सबको, ठीक है, आसान है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए अब अगले क्वेश्चन में एक पासे से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि जब एक पासा फेंका जाता है तो 3 के गुणक होने की क्या संभावना होगी, ठीक है। एक पासा कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक पासे के रिस्पेक्ट में आपको मैंने बताया था इवेंट कितने बनते हैं,
यही तो बनते 1 2 3 4 5 6। और क्वेश्चन में कह रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया भी अभी, ठीक है। कह रहा है 3 के गुणक होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 3 के गुणक होने की क्या प्रोबेबिलिटी, भाई एक पास है, टोटल इवेंट तो 6 बनेंगे, और कह रहा है 3 के गुणक होने चाहिए। 3 का गुणक यहाँ कौन कौन है, 3 है और 6 है, ठीक है, तो 2 है गुणक, तो आंसर क्या आ गया, 1/3 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन तो आसान था, ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो यह संभावना खोजो कि, अब दो पासे से रिलेटेड फिर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है when two dice are thrown simultaneously find the probability that the sum of digit on both faces is 8, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है जब दो पासे एक साथ फेंके आते हैं तो यह संभावना खोजे दोनों सतहों पर अंकों का योग 8 है, ठीक है। अब अंकों का योग 8 है, क्वेश्चन में कह रहा है दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं और हमें ऐसी पॉसिबिलिटी देखनी जिसमें अंकों का योग क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। आइए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, टोटल इवेंट तो 36 ही होने, और क्वेश्चन में कह रहा है अंकों का योग 8 है। अगर अंकों का योग 8 है तो देखिए अंकों का योग 8 यही तो है ना, ठीक है। तो 8 के लिए पॉसिबल इवेंट कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 5/36। क्लियर है, आसानी, ठीक है, क्लियर है, आसानी, बस चार्ट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दो पासों से रिलेटेड ही है। क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। जब दो पासे एक साथ फेंके आते हैं तो ये संभावना बताइए कि अंकों का योग 4 का गुणज होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आसान है भाई, दो पासे फेंके जा रहे, टोटल इवेंट तो 36 बनेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है अंकों का गुणज क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना, तो 4 का मल्टीपल कौन कौन है, 4 है, 8 है और 12 है, ठीक है। तो 12 के लिए इवेंट कितने हैं, 1 है, 4 के लिए 3 है, 8 के लिए 5 है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ये हो गया, इधर 3 हो गया, 3 1 4 और इधर 5, ठीक है। तो 5 और 3 8 और 8 1 9, 9/36, 9/36 मतलब 1/4 आ जाएगा आंसर। क्लियर है सबको, समझ में बात आ रही है, ठीक है, आसान है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है when two dice are thrown simultaneously find the probability that the sum is prime number but less than 8, ठीक है। जब दो पासे एक साथ फेंके आते हैं तो ये संभावना बताइए कि योग एक अभाज्य संख्या और 8 से कम है, ठीक है। मतलब जो अब दो पासे फेंके जा रहे, कंडीशन ये दे दी गई है कि दो पासे अभी फेंके जा रहे, टोटल इवेंट तो 36 होंगे, ठीक है, लेकिन जो सम होना चाहिए वो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए और वो 8 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे 8 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन है, 8 से छोटी, ये 9 10 11 12 नहीं देखना है, ठीक है। 8 से छोटी भाई दो अभाज्य संख्या है, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, ठीक है, यही 4 तो अभाज्य संख्या है ना। तो 2 के लिए कितने आ गए, 1, 3 के लिए 2, तो 2 1 3 हो गया, 5 के लिए 4, ठीक है, 5 के लिए 4 और 7 के लिए 6, तो इन सबको जोड़ लीजिए, 2 1 3 और 6 3 9 ना, 2 1 3 और 4 3 7 और 7 6 13, तो आंसर क्या आएगा, 13/36। नहीं समझे, आसान है, फिर से देख लो। आइए देखते हैं। यहाँ पे 2 के लिए कितने हैं, 1 है, 3 के लिए 2 है, 5 के लिए 4 है और 7 के लिए 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 में 1 जोड़ा 3 और 4 3 7 और 7 6 13, आंसर 13/36 आ जाएगा। बात समझ गए ना, ठीक है। चलिए अब एक 3 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, 3 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लें आगे भी कोई, अच्छा ये 2 डाइस से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, इसको भी आइए देख ही लेते हैं, ठीक है, फिर 3 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 2 डाइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कह रहा है व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मल्टीपल ऑफ डिजिट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट इज आइदर 12 और 14, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो आपको बताना है कि जो डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन है, या तो वो 12 होना चाहिए या तो 15 होना चाहिए, ठीक है। अब ये सम नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया, मल्टीप्लिकेशन। तो आइए इसको भी देख लेते हैं, ये भी आसानी क्वेश्चन है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पहला पासा फेंका गया, ठीक है, ये पहला डाइस है, ठीक है। तो पहला डाइस फेंकने पे जो नंबर आएंगे वो क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6, यही तो आएंगे ना बेटा, ठीक है। और मान लीजिए दूसरा डाइस फेंका गया, तब भी नंबर क्या आएंगे, तब भी यही नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6, यही नंबर आएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, पहले 12 को चेक कर लेंगे मल्टीप्लाई, फिर 15 को चेक कर लेंगे, ठीक है।
तो 12 आने के लिए देखिए क्या क्या होगा, 12 कब कब आ सकता है, ठीक है। 1 का किसी से गुणा कराने पे 12 नहीं आएगा, 2 का किससे गुणा कराने पे, 2 का 6 से गुणा कराने पे 12 आ सकता है ना, बात समझ में आ रही है। उसके अलावा 3 का 4 से गुणा कराने पे 12 आ सकता है ना, और 4 का 3 से भी गुणा कराने पे 12 आ सकता है, क्लियर है, ठीक है। उसके अलावा कब 12 आ सकता है, 6 का 2 से गुणा कराने पे 12 आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा और कोई कंडीशन आप बताइए कि 12 आ जाए, और तो कोई कंडीशन नहीं बनेगी, ठीक है। तो 12 कब कब आ सकता है, या तो आप 2 का 6 से गुणा कराइए, या तो 3 का 4 से, 4 का 3 से, 6 का 2 से, ठीक है। तो अगर 12 के लिए मैं पॉसिबल इवेंट देखूं, 12 के लिए पॉसिबल इवेंट देखूं तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4, 4 बनेंगे, ठीक है। और 2 पासे हैं तो इसलिए नीचे क्या आएगा, 36 आएगा, 2 पासे हैं ना, टोटल इवेंट कितना है 36। तो 12 आने के लिए तो मतलब मल्टीपल 12 आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 4/36, ठीक है। अब चलिए 15 आने के लिए भी आइए चेक कर लेते हैं, 15 आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है। तो बताइए, ये तो 12 आने के लिए प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 15 आने के लिए बताइए क्या क्या हो सकती है। 15 आने के लिए कब कब 15 आ सकता है, 1 को किसी से गुणा कराने 15 नहीं आ सकता है, 2 को भी गुणा कराने किसी से 15, 3 को आ सकता है, ठीक है। 3 को 5 से गुणा कराने पे 15 आ सकता है, और 5 को 3 से गुणा कराने पे 15 आ सकता है। उसके अलावा 15 और कभी नहीं आ सकता है, क्लियर है, ठीक है। तो 15 मल्टीपल 15 आने के पॉसिबल कितने हो गए, 2 हो गए, कितने में से 36 में, 2/36 हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखा या, ठीक है। तो जब भी हमने बताया है कि या लिखा रहता है तो दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो 4/36 में 2/36 ऐड कर दीजिए, आंसर क्या आ गया, 6/36। तो यही आपका आंसर है, 6/36 मतलब 1/6। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1/6 आ जाएगा, क्लियर है सबको, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबसे पहले अलग अलग लिख लीजिए, फिर मल्टीप्लाई करा देख लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, एक डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन भी, अब 3 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन एकदम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। उसको करके तुरंत अपना खत्म कर देंगे, ठीक है। एक डाइस से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है व्हेन 1 डाइस इज थ्रोन 18 टाइम्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑफ 2। जब एक पासा 18 बार फेंका जाता है तो 2 के आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। एक ही पासा 18 बार फेंका जा रहा है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, आप खुद बताइए। मान लीजिए एक पासा एक बार फेंका गया, 1 टाइम, ठीक है। अगर एक पासा एक बार फेंका गया तो 2 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, आप खुद बताइए, ठीक है। एक पासा केवल एक बार फेंका गया तो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, नहीं होगी कि नहीं होगी भाई, क्योंकि एक पासा है, टोटल इवेंट तो 6 बनेंगे, और आपको पता है कि एक पासा फेंकोगे या तो 1 आ गया, तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। अभी शुरुआत में पहले ही क्वेश्चन में कहा है 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। लेकिन बेटा ये कब होगा, जबकि एक पासा एक बार फेंका गया, ठीक है। अब एक पासा फेंका गया 18 बार, यही पासा 18 बार फेंका गया, तो 2 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। 2 के आने की प्रोबेबिलिटी आप खुद बताइए कि भाई अगर पहली बार में प्रोबेबिलिटी 1/6 आ रही तो अगली बार भी 1/6 आएगी, फिर 1/6 आएगी, फिर 1/6। तो जो 1/6 आएगा वो कितनी बार आएगा, 18 बार आएगा, क्योंकि हर बार प्रोबेबिलिटी बेटा 1/6 ही आएगी ना, क्योंकि एक ही पासा बार बार फेंका जा रहा है, ठीक है। तो अगर हर बार प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगी, इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगी वो कितनी बार आएगी, 18 बार आएगी। अगर एक को 18 बार जोड़ेंगे तो 18 होगा, नीचे 6 ही आएगा, 18/6 मतलब कितना आ गया, 3, क्लियर है, ठीक है। तो अगर एक पासे को 18 बार फेंका जाएगा तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, 3 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। मतलब संभावना जो होगी 2 के आने की जो संभावना होगी वो क्या हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक पासा एक बार फेंका गया तो प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 बार फेंका गया तो 2/6, 3 बार फेंका गया तो मतलब कि 3 बार, ऐसा 1/6 कितनी बार आएगा, मतलब 2 के आने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी 3 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 3 डाइस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद 3 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए कह रहे when 3 dice are thrown simultaneously then find the probability that the sum of digits is 16, क्लियर है। क्वेश्चन में कह रहे हैं
जब 3 पासे एक साथ फेंके आते तो यह संभावना बताइए कि सभी 3 सतहों पर अंकों का योग 16 हो। ठीक है, अब बेटा अगर ये क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सामने लिखा है उसके लिए भी मैं आपको एक चार्ट बनवाऊंगा, और जब तक आप उस चार्ट को नहीं ध्यान रखोगे तब तक इस क्वेश्चन को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ चार्ट बनवा दे रहा हूँ जिससे कि क्वेश्चन करना थोड़ा सा क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, अब देखिए मैं चार्ट बनवाने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, बनवाऊँ? चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 3 डाइस हैं। इस बार डाइस कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, 3 डाइस में आपको ये तो पता ही है कि टोटल इवेंट कितने होंगे, 6 की पावर 3 मतलब 216 इवेंट होंगे। ये तो आपको समझ में आते ही, 6 का क्यूब मतलब 216 इवेंट होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटल इवेंट तो मुझे 216 पता है, लेकिन मैं यहाँ पे जो चार्ट बनाने जा रहा हूँ वो पॉसिबल इवेंट का बनाने जा रहा हूँ। सेम ही चार्ट है, जैसे 2 डाइस से रिलेटेड चार्ट बनाया था वैसे ही 3 डाइस से रिलेटेड चार्ट है। ठीक है, सम ऑन द फेसेस और यहाँ पे पॉसिबल इवेंट। ठीक है, सम ऑन द फेसेस लिख लीजिए और क्या लिख लीजिए, पॉसिबल इवेंट। क्लियर है? ठीक है, सम ऑन द फेसेस और पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अब अगर यहाँ पे सम ऑन द फेसेस की बात की जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे सम ऑन द फेसेस की बात की जाए तो आप बताइए अगर 3 डाइस है मेरे पास। ठीक है, अगर 3 डाइस हैं तो मान लीजिए पहले डाइस को मैंने कराया, 1 आ गया, दूसरे को कराया 1 आ गया, तीसरे को कराया, मतलब कि वो लुढ़काया तो तब भी 1 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब 3 डाइस से जो मिनिमम सम आ सकता है वो क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम सम क्या आ सकता है, 6 + 6 + 6 18 आ सकता है। नहीं आ सकता? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब भी 3 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो जो मिनिमम सम आ सकता है वो 3 आ सकता है और मैक्सिमम क्या आ सकता है, 18 आ सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब जो भी सम आएगा वो 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 18 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 18 से मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए और 3 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो या तो सम 3 आ सकता है, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9, या तो 10। क्लियर है? बात समझे? या तो सम आ सकता है 11, या तो 12, जैसे बना रहे हो वैसे बनाइए, या तो 13, या तो 14, या तो 15, या तो 16, या तो 17, या तो 18। क्लियर है? ठीक है, इसको याद रखने का ये तरीका होता है कि यहाँ पे जो भी मैंने आमने सामने 2 नंबर लिखे हैं दोनों को जोड़ने पे 21 आना चाहिए। 18 3 21, 17 4 21, 16 5 21, 15 6 21, 14 7 21, 13 8 21, 12 9 21, 11 10 21। ठीक है, तो अगर 3 डाइस है तो 3 डाइस में या तो सम 3 आ सकता है, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9, या तो 10, 11 12 13 14 15 16 17 18। क्लियर है? ठीक है, लेकिन अब देखिए ये जो सम 3 है, ये जो सम 3 है ये इसके लिए पॉसिबल कितने होंगे आप खुद बताइए। जब 3 पासे एक साथ फेंके गए, मान लीजिए पहले पे भी 1 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया, तीसरे पे भी 1 आ गया। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए इसके अलावा 1 1 1 मतलब 3 आ गया, मतलब 1 1 1 को जोड़ेंगे 3 आ गया। ठीक है, इसके अलावा आप खुद बताइए कि अगर 3 पासे एक साथ फेंके जाए तो और कभी सम 3 आ सकता है और कभी नहीं आ सकता है। इसका मतलब इसके लिए पॉसिबल कितने होंगे, 1 होगा। क्लियर है? इसी तरह 18 आने के लिए पॉसिबल कितने होंगे, वही 1 ही होगा। क्लियर है? अगर मान लीजिए 3 पासे एक साथ फेंके गए तो उस पे सम 4 आने, मतलब तीनों पासों को लेना बेटा, ये नहीं किसी को छोड़ देना। ठीक है, तीनों पासों को जोड़ने पर सम 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 3 होगी। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी याद करना बता भी दूंगा। 3 पासे एक साथ फेंका है उस पर मिनिमम सम 5 या 16 आने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देख लीजिए। 1 3 6। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और 6 या 15 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 10 होगी। सम 7 या 14 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 15 होगी। सम 8 या 13 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 21 होगी। ठीक है, सम 9 या 12 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 25 होगी। और सम 10 या 11 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 27। ये चार्ट याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, इसको याद करना है, कैसे करना है, देखिए 3 या 18 तो 1 है, 1 में 2 जोड़ा भाई, 1 में 2 जोड़ा 3, फिर इसमें 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 6 जोड़ा 21। और ये 2 नंबर याद करने पड़ेंगे, 21 के बाद 25, 25 के बाद 27। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। क्लियर है? ठीक है, तो वही चीज़ है कि जब भी 3 पासे अगर एक साथ फेंके गए तो उस पर सम
3 या 18 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1 होगी। 4 या 17 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 3 होगी। 5 या 16 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 6 होगी। 6 15 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 10। 7 14 की 15। ठीक है, याद रखोगे, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हेन 3 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डिजिट इज 16। ठीक है, जब 3 पासे एक साथ फेंके आते तो यह संभावना बताइए कि सभी तीनों सतहों पर अंकों का योग 16 है। ठीक है, अगर अंकों का योग 16 है तो बताइए अंकों का योग 16 कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, तो 16 के लिए पॉसिबल इवेंट कितने हैं? 6 हैं। 16 के लिए जो बेटा पॉसिबल इवेंट है वो 6 हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? 216। तो 6/216 कर लीजिए। 6/216 करेंगे कितना आएगा? 1 एकम 1 6, 6 3 18, 6 6 1/36। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/36। बात समझ में आ रही है? आसानी है, क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन एक बचा था ना, ये वाला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है व्हेन 3 डाइस आर थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग सेम नंबर ऑन द सरफेस ऑफ ईच डाइस। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है जब 3 पासे एक साथ फेंके आते हैं तो प्रत्येक पासे की सतह पर समान संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? समान संख्या। समान संख्या का मतलब समझ रहे हो कि या तो तीनों पासों पे 1 1 1 आए, या तो तीनों पासों पे 2 2 2 आए, या तो तीनों पासों पे 3 3 3 आए, या तो 4 4 4 आए ना, या तो 5 5 5 आए, या तो 6 6 6 आए। ये कह रहा है समान संख्या का मतलब ये होगा। ठीक है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी आराम से निकल सकती है। क्या होगी प्रोबेबिलिटी? ठीक है, क्या होगी भाई? सेम संख्या आने के लिए पॉसिबल कितने बने? 6 बने। ठीक है, कितने में से? क्योंकि 3 पास है, 6/216 कर दिए। 6/216 मतलब कितना आ गया? 1/36 आ गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सबको? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, अच्छा इसी में मैं एक क्वेश्चन एक बोल के भी करा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, मान लीजिए 3 पासे एक साथ फेंके गए तो सम प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सम प्राइम नंबर आने की। ठीक है, जो सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? प्राइम नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन है? 3 है, 5 है, 7 है, 8 9 नहीं, 10 नहीं, 11 है, 12 नहीं, 13 है, 14 15 16 17 17 है। ठीक है, ये सब प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 3 के लिए कितना बना? 1। ठीक है, 17 के लिए 3, 5 के लिए 6, 7 के लिए 15। क्लियर है? इसी तरह 13 के लिए 21, इसी तरह 11 के लिए 27। सबको जोड़ लीजिए। 2 1 3, 6 3 9 और 15 9 24, और 24 में 21 जोड़िए, 24 1 25, 25 10 35, 10 45, 45 में 7 जोड़िए, 52, 52 10 62, 72, 72/216 आंसर आएगा। ठीक है, 72/216 कर लीजिए, कितना आएगा? 1/3 आ जाएगा ना। क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी तरह ये समझ में बात आ गई ना? ठीक है, हटा दूँ। इसी तरह दो डाइस अगर मान लीजिए 2 डाइस हैं, उस पर भी प्राइम नंबर होने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सम प्राइम नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ये उसको भी देख लेते हैं जब देख ही रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए दो पासों के रिस्पंग, 2 पासों के रिस्पंग मैंने बताया यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 ना, ऐसे बताया था ना, 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो यहाँ पे आता 1, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 5 आता है और यहाँ पे 6 आता है ना। ठीक है, अब 2 पास है, उसमें सम प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये भी आइए देख लेते हैं। प्राइम नंबर के लिए हमें प्रोबेबिलिटी बतानी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो 36 बनेंगे क्योंकि 2 पास हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर इसमें 2 है, 3 है, 5 है, 6 नहीं, 7 है, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 है, यही तो है ना। ठीक है भाई, 2 है, 3 है, 4 नहीं, 5 6 नहीं, 7 है, 8 9 10, ये प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 के लिए कितने बन गए? 1, 3 11 के लिए ये बन गया, और 5 के लिए 4 बन गया, और ये बन गया। ठीक है, अब थोड़ा इसमें ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है, यही मैं समझाऊंगा। ठीक है, देखिए 2 के लिए तो 1 आ गया, लेकिन 3 और 11 के लिए कुछ लोग 2 काउंट करेंगे। 2 नहीं काउंट करना, 3 के लिए अलग पॉसिबल है, 11 के लिए अलग आएगा, मतलब 2 2 यहाँ से कितना आएगा? 4 आएगा बेटा। ठीक है, तो 1 4 4 1 5 5 4 9 9 6 15, 15/36, तो 3 5 15 और 3 1 3, 5/12 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है,
तो अगर मान लीजिए 2 सेम नंबर आ जाए तो उसके लिए अलग अलग काउंट करना, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक है। तो डाइस में जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। उसके अलावा अब जब अगली क्लास होगी तो अगली क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो कार्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है। कार्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बॉल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप लोग को क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू सो मच।